हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन प्रोजेक्टाइल मोशन अप एंड इंक्लाइन एंड डाउन एंड इंक्लाइन पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके पहले हम इंक्लाइन प्लेन को समझें। इंक्लाइन प्लेन को अगर सबसे आसान तरीके से हम फिगर बना के समझाना चाहें तो ये एक इंक्लाइन प्लेन हमने बना दिया। अब इसके ऊपर मान लीजिए कोई पार्टिकल या ब्लॉक रखा है जिसका मास m है, तो उस पर लगने वाले फोर्सेस, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी लगेगा और एक अलॉन्ग द नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक। इस नॉर्मल रिएक्शन ने क्या करना है, तो देखिए ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा है, तो ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा। तो इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा mg कॉस बीटा और इधर होगा mg साइन बीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन तो mg कॉस बीटा को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ना अवे फ्रॉम इंक्लाइन ना टुवर्ड्स द इंक्लाइन। बचा ये जो कंपोनेंट है mg का, mg साइन बीटा, दिस इज द नेट फोर्स अवेलेबल ऑन द ब्लॉक विच विल क्रिएट एन एक्सेलरेशन ऑफ g साइन बीटा डाउन द इंक्लाइन। इतना बात सबको समझ में आता है। इस इंक्लाइन प्लेन को मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन बीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से बीटा होगा, जो कि लार्जेस्ट पॉसिबल एंगल मेड बाय एनी लाइन ड्रॉन ऑन द इंक्लाइन सरफेस विथ हॉरिजॉन्टल है। मान लीजिए एक ऐसी लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही हो गई। इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या है, 0। तो जो मैक्सिमम एंगल मेकिंग विथ हॉरिजॉन्टल से जो लाइन बनेगी वो ये वाली लाइन होगी, और इसको अपन क्या कहते हैं, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। कौन सी लाइन है ये अपन ने जो बनाई ऐसे येलो, ठीक है ना। अब जो हम इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे अप एंड इंक्लाइन, डाउन एंड इंक्लाइन, तो उसको ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करना है, उसको इस लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप वाले वर्टिकल प्लेन में मोशन कराना है। मतलब वो वर्टिकल प्लेन कैसा होगा, तो वो वर्टिकल प्लेन यहाँ ऐसा दिखेगा। इस वर्टिकल प्लेन में हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है। समझे बात को, ठीक है। वर्टिकल प्लेन ये वाला है, समझ गए, ये वर्टिकल प्लेन है। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी इन ए वर्टिकल प्लेन containing line of greatest slope। ये बात हमें पता होना चाहिए। अब मैंने इंक्लाइन प्लेन का एक केस ले ही लिया है, तो इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करें उसके पहले एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। वो देखिए कि मान लीजिए ये वो अपना इंक्लाइन सरफेस है, चलेगा, और ये जो डायमेंशंस हैं इसके दिए हुए हैं इंक्लाइन सरफेस के, ये A है और ये B है। अब इस पे अपन ने एक बनाया डायगोनल ग्रूव बनाया, डायगोनल के अलॉन्ग ये ग्रूव है। ये एंगल मान लो थीटा है, निकाल सकते हो थीटा, हाँ, या तो थीटा दिया होगा या ये डायमेंशंस दिए होंगे, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है
ये वाला, इसमें tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से ये थीटा निकल जाएगा। अब इसमें अपन ने यहाँ एक पार्टिकल को रिलीज़ किया फ्रॉम रेस्ट और पूछा कितनी देर में वो यहाँ नीचे पहुँचेगा। तो देखिए उस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, तो उस पर लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के अलोंग नेट फोर्स इधर mg साइन बीटा, ये फोर्स कितना है mg साइन बीटा, यहाँ ये एंगल 90 है। तो इसके फिर दो कंपोनेंट होंगे, एक इस ग्रूव की जो वॉल है उसके परपेंडिकुलर और उधर आएगा एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि इसकी ग्रूव की वॉल को ब्रेक नहीं होने देगा, इसको मैंने एन डैश कहा। और एक कंपोनेंट mg साइन बीटा का आएगा इधर, कितना, तो ये आएगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है। तो यहाँ पर एन डैश तो हो जाएगा mg साइन बीटा कॉस थीटा, और इधर जो फोर्स बचेगा वो बचेगा mg साइन बीटा साइन थीटा। ये जो लेंथ इसको ट्रैवल करके आना है, डायगोनल की लेंथ, ये लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ है इसको मैं अगर L कहूँ तो ये L कितना होगा, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ऐसा हो जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे। अब नेट फोर्स अगर ये है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास g साइन बीटा साइन थीटा, ठीक है। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो T की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। L आपको पता, एक्सेलरेशन, अब इसको मैंने अगर A कहा है तो एक्सेलरेशन को मैं क्या कहूँ, तो मैं इसको AC कह देता हूँ, एक्सेलरेशन मतलब AC, तो ये AC है, एक्सेलरेशन AC है। तो ये इंक्लाइन सरफेस पर इस तरह का एक क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कभी कभी देखने को मिलता है। खैर, अभी मुद्दे की बात यह है कि मुझे तो ये फिगर समझ में आया कि भाई जो मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन अप जाना है, मैं नीचे से फेंकूंगा तो ये ऊपर जाएगा, इस वर्टिकल प्लेन में मोशन होना है, या मैं यहाँ से फेंकूंगा तो ये ऐसा आएगा नीचे की तरफ, कंटेनिंग लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। तो प्रोजेक्टाइल अप एंड इंक्लाइन का काम शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल अप एंड इंक्लाइन, प्रोजेक्टाइल अप एंड इंक्लाइन, तो इसमें जैसे हमने ग्राउंड टू ग्राउंड में किया था उसी तरह से इसको एक्स एक्सिस मान लेना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मान लेना, ये ऐसा जाएगा। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इंक्लाइन प्लेन है, और इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन क्या है, बीटा। y एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस हो जाएगा। तो अब इस u के दो कंपोनेंट, एक x एक्सिस के अलॉन्ग, एक y एक्सिस के अलॉन्ग, ux कितना होगा, u cos थीटा, uy कितना होगा, u sin थीटा। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसमें हमेशा ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता रहा क्योंकि वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था, तो एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसके कंपोनेंट बना सकते हैं अपन x और y एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये दो कंपोनेंट बनेंगे, ये बीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस बीटा है, तो ये बीटा है, तो इधर हो जाएगा g cos बीटा, लेकिन डायरेक्शन माइनस जे कैप, तो अपन ये माइनस जे कैप के लिए माइनस लगा देंगे, और इधर g साइन बीटा, डायरेक्शन माइनस आई कैप, तो ये माइनस लगा दिया।
तो ax कितना है माइनस जी साइन बीटा, ay कितना है माइनस जी कॉस बीटा। ठीक, ये अब अपने को हमेशा आगे काम आएगा हर एक कैलकुलेशन में। तो मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले। तो यहाँ आने में लगा टाइम फॉर विच इट फ्लाइज बिफोर स्ट्राइकिंग एट इंक्लाइंड सरफेस अगेन। तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालूँ? तो देखिए, जब वो यहाँ पहुँचता है पॉइंट ए पर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओ ए हो जाएगा प्योरली अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एस वाई जीरो। अपन ने ग्राउंड टू ग्राउंड में भी तो यही करा था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अपन ने कहा था कि इसका एस वाई जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट प्योरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाता है। एस वाई जीरो कब होता है, उससे निकलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एस वाई इज इक्वल टू जीरो एट टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू टी। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर वाला फार्मूला हमने लगाया। तो यहाँ एस वाई जीरो, यू वाई यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू कितनी है माइनस जी कॉस बीटा। तो इससे टी की दो वैल्यू आएंगी, या तो जीरो या टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। इसमें मेरा इंटरेस्ट है। टी इक्वल टू जीरो पे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था, तो एस वाई भी जीरो था, एस एक्स भी जीरो था। इसको मैं टू यू वाई अपॉन ए वाई मॉड लगा के ऐसा लिख सकता हूँ। ग्राउंड टू ग्राउंड में भी तो यही हुआ था। ग्राउंड टू ग्राउंड में अपना टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, टू यू साइन थीटा अपॉन जी आया था ना। यहाँ पर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था, ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। तो ये भी तो टू यू वाई अपॉन ए वाई ऐसा मैं कह रहा था कि इसको याद कर लो, तो आगे सारे फार्मूले इसी प्रकार से बनते चले जाएंगे। यहाँ पर ए वाई माइनस जी था, यहाँ पर ए वाई माइनस जी कॉस बीटा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमें मिल गया, कितना, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा, या टू यू वाई अपॉन ए वाई मॉड लगा के। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ गया। अब आपको क्या निकालना है, मान लीजिए रेंज निकालना है ओ ए। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको क्लीन करके रेंज के लिए काम करना शुरू करता हूँ। तो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी जो अपन निकालेंगे वो है रेंज ओ ए। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है इन टाइम कैपिटल टी। तो हमने फार्मूला लगाया एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। कोई डायरेक्ट स्पेशल फार्मूला नहीं है इसका, आपको इसी प्रकार से निकालना पड़ेगा। तो एस एक्स मतलब रेंज पॉजिटिव है प्लस आर आई कैप यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। ए एक्स क्या है माइनस जी साइन बीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रखोगे तो ये रेंज आ जाएगा। तीसरा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब व्हेन इट इज मूविंग पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, इट हैज स्टॉप्ड मूविंग अप और अवे फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। देखो पहले तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट ऐसा और एक वाई कंपोनेंट ऐसा हुआ करता था। इस वाई कंपोनेंट के कारण ये अवे फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन जा रहा था। बाद में इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे होंगे। तो ये जो वाई कंपोनेंट है इसके कारण ये टुवर्ड्स इंक्लाइन प्लेन आ रहा है। तो यहाँ पर यहाँ तक ये अवे फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन जा रहा था। Now here Vy has become 0 and now Vy will become negative, so it will start coming towards the inclined plane. So this height, maximum perpendicular distance from inclined plane, this is called maximum height attained. तो यहाँ पर क्या खूबी है कि Vy 0 है, इसका यूज़ करके अपन मैक्सिमम हाइट अबाव इंक्लाइन ऐसा बोलते हैं इसको, मैक्सिमम हाइट अबाव इंक्लाइन प्लेन। इसके लिए अपन करेंगे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay डॉट एस वाई, ये वाले फॉर्मूले का यूज़। तो यहाँ से चला यहाँ पहुँचा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, ओ बी।
तो ओ बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो एस वाई है वो है प्लस एच, है कि नहीं, प्लस एच जे कैप, ये है एस वाई। तो हमने लिखा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए वाई क्या है, ए वाई है माइनस जी कॉस बीटा, माइनस जी कॉस बीटा, और एस वाई क्या है प्लस एच। तो इससे एच की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस बीटा ऐसा आ गया, जिसको कि अपन शॉर्ट में यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay ऐसा लिख सकते हैं मॉड लगा के, जैसा कि हमने वहाँ भी ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में भी मैक्सिमम हाइट का फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ऐसा लाए थे। तो वहाँ पर भी हमने इसको यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay मॉड लगा के ऐसा हमने लिखा था। तो वही फार्मूला यहाँ भी बन के आ रहा है। तो रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट अबाव इंक्लाइन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी टाइम t इक्वल टू टी पर वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू t सेकेंड्स आफ्टर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो vx अलग से निकाल लेना, vx हो जाएगा ux प्लस axt। ax की वैल्यू कितनी है, ux की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो, vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ayt, vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ayt। इससे आपको आ जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक vx होगा एक vy होगा। तो ये जो एंगल वगैरह निकालना है वेलोसिटी वेक्टर का, फाई, ये वाला एंगल फाई, ये tan फाई इज इक्वल टू vy अपॉन vx ऐसा हो जाएगा। ये tan फाई दिख रहा है ना, छोटा सा बनाया है मैंने। तो tan फाई निकालना होगा तो vy अपॉन vx ऐसा कर लेना। v निकालना हो स्पीड तो क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करके निकाल लेना स्पीड। खैर ये तो ठीक है। यहाँ पर पहुँचने में लगा टाइम कितना है, टाइम तो मैं इसको बता रहा हूँ, ये t/2 है। आधे टाइम तक तो ये अवे फ्रॉम इंक्लाइन जाता है, आधे टाइम तक ये टुवर्ड्स इंक्लाइन आता है। तो यहाँ पर टाइम t/2 हुआ, ऐसा कैसे पता लगा। तो देखिए ये कौन सा नंबर था, जो भी है 4 नंबर मान लो। दूसरा, एट मैक्सिमम हाइट टाइम कितना है t/2। ये कैसे प्रूव करूँ, तो vy यहाँ पर 0 है, vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ayt लगा दो। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी। तो t कितना आया, u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा, और ये तो हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन ने क्या निकाला था, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा उस केस पे। ये तो अपना ग्राउंड टू ग्राउंड वाला था, 2u अपॉन ay है ना। तो ये कितना आ रहा है, uy अपॉन ay, ये कितना आ रहा है uy अपॉन ay, 2 गायब हो गया इसमें से। तो ये टाइम t/2 हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो आधे टाइम तक ये ऊपर जाएगा, आधे टाइम तक ये वापस नीचे आएगा। ठीक बात। एक न्यूमेरिकल प्रोजेक्टाइल अप एंड इंक्लाइन पे। तो क्वेश्चन में दिया है, मान लीजिए कि इंक्लाइन प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ये मेरा बीटा है, एंड प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल अगेन 37 डिग्री विथ इंक्लाइन प्लेन विथ इनिशियल वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज एंड स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक्स द इंक्लाइन प्लेन। ये क्वेश्चन है। तो एक्स एक्सिस किधर मानेंगे, तो ये वाली डायरेक्शन में अपन एक्स एक्सिस मानेंगे, और इसके परपेंडिकुलर इधर वाई एक्सिस मानेंगे। अब
एक्सेलरेशन का क्या, तो एक्सेलरेशन तो ऐसा है g, उसके दो कंपोनेंट होंगे, तो ये 37 है तो ये भी 37 होगा, ऐसे दो कंपोनेंट आ रहे हैं g के, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -6, g cos 37, g sin 37। माइनस क्यों बोला, क्योंकि प्लस जे कैप तो इधर है, ये -8 जे कैप और उधर प्लस आई कैप है, तो ये -6 आई कैप। तो मेरे पास क्या आया, ux आया कितना 20 cos 37 मतलब 16, और uy आया 20 sin 37 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड। ax कितना आया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ay कितना आया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकाल देते हैं। लाओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, 2u/ay मॉड लगा के, तो वैल्यूज़ पुट करा 2 × 12 अपॉन ay कितना है 8, तो ये कितना हो गया 24/8 मतलब 3 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट तो बहुत बढ़िया आ गया। अब निकालना है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है uy² / 2ay मॉड लगा के, तो uy² uy कितना है 12, तो ये हो जाएगा 144/2 × ay कितना है 8, तो 16, सोचो 16 का टेबल तो अपने को आता नहीं है, तो चलो इसको अपन ने थोड़ा कम कर लिया, अब तो ठीक है। तीसरा रेंज, रेंज क्या होता है SX OA SX मतलब UXT + ½ AXT², वैल्यू पुट कर दो, तो रेंज = UX × T + ½ AX × T², तो रेंज कितना हो गया 48 - 27 दैट इज 21 मीटर, रेंज भी आ गया। अब यहाँ पर स्पीड निकालना है v, तो v के दो कंपोनेंट होंगे, एक vx होगा एक vy होगा, है ना, एक इधर vx होगा और इधर vy होगा, तो vx अलग से निकालो, vx = ux + axt लगाओ, तो ux कितना 16 + ax कितना × t, तो ये आ रहा है -2 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। देखो vx नेगेटिव भी आ सकता है, ये इसकी ब्यूटी है। मैं बताता हूँ आपको इसका बढ़िया सा फिगर बना के, vx नेगेटिव भी आ सकता है, यहाँ हमेशा पॉजिटिव ही दिखे, ज़रूरी नहीं है। कैसे बताता हूँ। और vy कितना आएगा uy + ayt, uy कितना है 12 - ay × t, ये नेगेटिव आ रहा है, ये तो बढ़िया है 8, मैं ये कह रहा था कि अब तो v निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अभी vx नेगेटिव आ सकता है, इस चीज़ की कल्पना करो। तो देखो भैया, पार्टिकल को अपन ने ग्राउंड से फेंका, ऐसा ग्राउंड पे आ रहा है, ठीक है ना। मान लो कि इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, तो सोचो कि ये वेलोसिटी जो है, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक इधर ऐसा आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि x कंपोनेंट इसका नेगेटिव आ जाए, पर अगर मान लो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन ज़्यादा होता, तो यहाँ इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट पॉजिटिव आता।
तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इससे v निकल जाएगा, v कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस या 2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं अपन, 2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा, 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2√37 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ये स्पीड आ गया। तो इस तरह से आप मैनिपुलेट करके इक्वेशन में वैल्यूज़ रख के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल डाउन एन इंक्लाइन। तो ये ऐसा इंक्लाइन बनाना जो लेफ़्ट से राइट की तरफ अपन फेंकेंगे। ये एंगल है बीटा, यहाँ से अपन ने इसको एट एन एंगल थीटा इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया, तो ये ऐसा आ रहा है। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हमेशा ओरिजिन लिया जाता है, तो ये y एक्सिस ले लेना, अलॉन्ग द इंक्लाइन x एक्सिस ले लेना। एक्सेलेरेशन की बात करो तो एक्सेलेरेशन g होगा डाउनवर्ड, क्योंकि प्रोजेक्टाइल पर जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी का वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। ये एंगल है बीटा, तो लिखना शुरू करो। u के दो कंपोनेंट, ux पॉजिटिव डायरेक्शन में u cos थीटा i कैप, और uy पॉजिटिव डायरेक्शन में u sin थीटा j कैप। ax क्या है, ax है इस बार पॉजिटिव g साइन बीटा, और ay है नेगेटिव, वो तो नेगेटिव ही होता है हमेशा, माइनस g cos बीटा। तो पिछले वाले से इसमें जो चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि सिर्फ ये ax जो है ना, पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया, बस ये चेंज है, बाकी सब वो का वही। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, एस वाई इक्वल टू 0 कर दो, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगाओगे, तो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। तो टी इक्वल टू या तो 0 आएगा या 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ऐसा आएगा, जिसको कि मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कर रहा हूँ, जिसको कि मैं 2u अपॉन ए वाई मॉड लगा कर ऐसा कह सकता हूँ। तो सेम एक्सप्रेशन आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट का। फिर निकालना है आपको ओ ए रेंज, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एस एक्स है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी वाला फार्मूला लगाओ, तो रेंज इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी माइनस हाफ जी कॉस बीटा, माइनस के प्लस, देखो भैया इस बार माइनस नहीं, इस बार प्लस, पिछली बार माइनस था, इस बार प्लस, क्योंकि आपके बार एक्सेलेरेशन प्लस आई कैप में है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू इसमें रख देना, तो रेंज आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट अबाउ इंक्लाइन व्हेन इट इज मूविंग पैरेलल टू द इंक्लाइन, वी वाई हैज़ बिकम 0। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहाँ है, यहाँ पर टाइम कितना हुआ होगा t/2, कैसे पता, देखो ना, वी वाई इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये कितना आएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, तो t कितना आया, u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा, मतलब यू वाई अपॉन ए वाई का मॉड, मतलब t/2 है कि नहीं। तो खैर आधे टाइम तक ही दूर जाएगा इससे और आधे टाइम तक इसकी तरफ आएगा। और ये है हाइट एस वाई, तो हाइट का फॉर्मूला बताओ, तो एस वाई है हाइट कब, जब वी वाई होता है 0, तो हमने लिखा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 एस वाई कितना है, एच ए वाई एस वाई, ए वाई एस वाई, ए वाई और एस वाई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ है इसका,
ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, उसका एक ये कंपोनेंट होगा एस एक्स और ये कंपोनेंट होगा एस वाई, और एस वाई क्या है हमारा हाइट एच। कब? जब वी वाई होता है 0, तो वी वाई 0 यूज़ किया, तो इससे एच कितना आ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस बीटा, मतलब वही यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay का मॉड। तो ये फार्मूला तो सब जगह सेम ही आ रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड हो, चाहे अप एंड इंक्लाइन हो, चाहे डाउन एंड इंक्लाइन हो। क्लियर? ऐसे ही वेलोसिटी v निकालना हो यहाँ पर तो vx अलग से निकालना, vy अलग से निकालना, तो v पता पड़ जाएगा। इसमें x कंपोनेंट पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, vx आएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो ये पहले ही पॉजिटिव था इसमें, और ux प्लस axt करोगे तो vx तो पॉजिटिव ही आएगा। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर। तो हमने डाउन एंड इंक्लाइन एक प्रोजेक्टाइल फायर करना है, ये एंगल मान लीजिए 37 डिग्री दिया है इंक्लाइन प्लेन का, और प्रोजेक्टाइल को यहाँ से 53 डिग्री के एंगल पर u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया। तो बताओ मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वगैरह। तो इसमें अपन ने यहाँ ऐसे y एक्सिस लेना है, ऐसे x एक्सिस लेना है, यहाँ से ये पूरा x एक्सिस है। अब एक्सेलरेशन यहाँ g, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर 37 डिग्री पर -8 और एक इधर +6, ऐसा आ जाएगा। तो पहले तो ये लिख लो बिल्कुल तमीज़ से, इसमें जल्दबाजी नहीं करना। ux कितना होगा 10 cos 53, uy कितना होगा 10 sin 53, ax कितना है +6, ay कितना है -8। तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2uy अपॉन ay मॉड लगा के, तो ये हो जाएगा 2 × 8/8 मॉड लगा के, मतलब 2 सेकेंड। वेरी गुड। हाइट बताओ, तो हाइट का फार्मूला बोलो। हाइट क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay। तो हाइट हो जाएगा यू वाई स्क्वायर मतलब 8 × 8 अपॉन 2 × 8, तो ये कितना आया 4 मीटर। तीसरा रेंज बताओ, रेंज क्या होता है एस एक्स क्या होता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, यू एक्स कितना है 6, ए एक्स कितना है 6, टाइम कितना है 2, तो रेंज इज इक्वल टू 6 × 2 प्लस हाफ × 6 × 2 स्क्वायर, दैट इज 12 + 12 24 मीटर। फिर पूछा यहाँ पर इसकी स्पीड जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, तो Vx अलग से निकालो, Vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। यू एक्स कितना 6, ए एक्स कितना 6, टाइम कितना 2, 18 मीटर पर सेकेंड आ गया, और वी वाई कितना यू वाई प्लस ए वाई टी, तो ये हो जाएगा यू वाई कितना 8 -8 × 2, दैट इज -8 मीटर पर सेकेंड। तो इससे v आ जाएगा, v स्पीड पूछा है, तो √18 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, 81 + 16, 81 + 16 कितना होता है 81 + 16 97, गजब ही हो रहा है, तो इतना मीटर पर सेकंड, ऐसा ये स्पीड आ गया विथ विच इट विल स्ट्राइक द प्लेन। सिंपल। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी निकालना है आपको, v एट हाईएस्ट पॉइंट vh, तो vh कितना होगा बता सकते हो, तो vy तो 0 है यहाँ,
जो भी कुछ है x कंपोनेंट है, तो ux प्लस ए एक्स इंटू कैपिटल T बाई 2, 1 सेकेंड, ux प्लस ए एक्स इंटू टी, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड भी बता दिया आपने। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो डाउन एंड इंक्लाइन का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि ये एंगल है थीटा और यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया परपेंडिकुलरली विथ वेलोसिटी v, तो ऐसा जा रहा है, यहाँ आ रहा है, जाएगा कि नहीं? हाँ हाँ साहब, इस प्रोजेक्टाइल का ही तो हिस्सा है वो, जो यहाँ से शुरू हुई मोशन। तो अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t है, तो ये जो रेंज है ना OA, तो क्वेश्चन है कि रेंज OA कितना होगा, TV साइन थीटा, TV टेन थीटा, TV कॉस थीटा या TV सेक थीटा। 4 ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं। तो क्या किया जाए? तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे किए जाए। ux लिखो, uy लिखो। ux कितना है 0, uy कितना है v, ax कितना है, तो देखिए यहाँ पर ये अपना एक्सेलरेशन है g, ये इधर थीटा, तो ax कितना होगा g साइन थीटा, ay कितना होगा माइनस g कॉस थीटा। ठीक है, अब रेंज क्या होता है ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ux कितना है 0, हाफ ax कितना है g साइन थीटा, और t स्क्वायर। तो देखो साहब, मेरे आंसर में एक t आ रहा है और एक v भी आ रहा है, तो एक t हटाना है। तो एक t की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एक t तो ठीक है, दूसरे t की जगह क्या लिखा मैंने 2uy अपॉन ay, 2uy अपॉन ay। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, तो ये क्या बचा TV टेन थीटा। तो मेरा आंसर आया TV टेन थीटा। इस तरह से छोटा मोटा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मोशन अप एंड इंक्लाइन, मोशन डाउन एंड इंक्लाइन में इतना पढ़ना पर्याप्त है। एक क्वेश्चन मैं एडिशनल करा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा है, देखने के लिए अच्छा है, बाकी एग्ज़ाम में आने जैसा नहीं है, फिर भी देखिए। तो अब की बार 2 इंक्लाइन प्लेन बता है, एक तो इधर 37 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक इसके परपेंडिकुलर इधर ये 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ से पॉइंट P से परपेंडिकुलर टू PM ऐसा वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो वो जाकर यहाँ परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है इस प्लेन पर। ये पॉइंट है N। तो आपको फाइंड करना है
टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैसे करेंगे? तो इसमें एक्सिस कैसे चूज करेंगे, बस ये समझना, फिर तो सब हो जाएगा। तो देखो भाई, ये प्रोजेक्टाइल जहाँ से फायर करते हैं उसको अपन क्या लेते हैं, ओरिजिन। परपेंडिकुलर टू दैट इंक्लाइन अपन लेते हैं वाई एक्सिस, और अलॉन्ग दैट इंक्लाइन ऐसा लेते हैं अपन एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर क्या खास बात है, यहाँ पर वेलोसिटी प्योरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। वी वाई 0 हो गया इसका, यहाँ पहचान लिया। यहाँ पर यू वाई था 10, यू वाई था पहले 10 और यू एक्स था 0। ए एक्सेलरेशन वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है, एक्सेलरेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है। तो उसके दो कंपोनेंट तो बताइए। तो इसके दो कंपोनेंट देखिए कि इधर 37 डिग्री पर ये -8 हो जाएगा और इधर ये +6 हो जाएगा। तो ए वाई कितना है, -8, ए एक्स कितना है, +6। टाइम ऑफ फ्लाइट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे फार्मूले तो अलग टाइप के सिचुएशन में डिराइव किए थे। यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि वी वाई 0 हो गया कब, तो वी वाई = यू वाई + ए वाई टी वाला फार्मूला लगाया। ये है 0, यू वाई + ए वाई टी, तो टी आया 10/8 सेकेंड, मतलब 1.25, 5/4 सेकेंड, 1.25 सेकेंड आ गया। इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो ये सिचुएशन में एक्सिस कैसे चूज़ करना है और वी वाई 0 है, इस चीज़ का यूज़ करके हमको क्वेश्चन करना है। तो और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी बनाई जा सकती हैं पर उसकी आवश्यकता नहीं है करने की, इतना पर्याप्त है। इस लेक्चर को अपन यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।